भगवान के भजन के बल पर। जो घोर वैश्यागामी थे वो महात्मा बन गए भगवान का नाम जप करके। जो चोर और हिंसक प्रवृत्ति वाले थे वो ब्रह्म ऋषि बन गए भगवान का नाम जप करके। राम राम भी कहना नहीं आता था, मरा मरा कह करके ब्रह्मर्षि हो गए। यदि हम भगवान का नाम जप करेंगे तो हमारे पूर्व संस्कार नष्ट हो जाएंगे और नवीन दैवी संपदा के संस्कार जागृत हो जाएंगे। इसलिए हमें खूब भगवान का नाम जप करना चाहिए। पर नाम जपने में तभी हमारी रुचि होगी जब हम भोजन शुद्ध पाएंगे। सांसारिक भोजन पाओगे, ये नाना प्रकार की जो आधुनिकता चटोरेपन की चली है, तो अभी भजन नहीं होने वाला। सात्विक भोजन पाओ, भगवान को अर्पित करके पाओ, तो भजन में रुचि होगी। और चटोरेपन में इधर उधर खाते घूमोगे तो फिर भजन में रुचि। जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस, जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस, पक्का समझ लो। तो अगर भजन करना है तो भोजन सुधारना होगा। और भजन स्वभाव को सुधारता है। भजन पूर्व संस्कारों को नष्ट करके नवीन संस्कार प्रकट करता है, जो भगवान की प्रसन्नता का हेतु होते हैं। इसलिए खूब भजन करो, नाम जप करो। यही नाम जप पूर्व पाप और पूर्व संस्कार दोनों को मिटाकर नवीन दैवी संपदा का हृदय में संचार कर देते हैं। शिव कुमार जी लुधियाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्ण शरणागति का अर्थ क्या है? आम शून्य भगवद स्मरण परायण जीवन। पूर्ण शरणागति का तात्पर्य है तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। भगवान को समस्त कर्म समर्पित, लेकिन कर्म समर्पित वही होते हैं जो भगवान के अनुकूल कर्म होते हैं, अर्थात शास्त्राज्ञा के अनुसार कर्म, और वो भगवान की प्रीत्यर्थ और निरंतर भगवान का स्मरण, और ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है, ऐसा अनुभव होना, ये शरणागति का लक्षण है। अहम शून्य जीवन, अहंकार रहित जीवन, देहाभिमान जिसका गलित हो चुका है, जो अपने को तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। जो अपने को तृण के समान नीच समझता है, वृक्ष के समान सहनशील, दूसरों को सम्मान देना, स्वयं सम्मानम कल्याति घोर गर्णम, सम्मान को विष के समान समझता है और दूसरों को सम्मान देता है। अमानिना मान देनो, स्वयं अमानी रहकर सबको मान प्रदान करता है, वो भगवान का शरणागत भक्त होता है। जो अहम शून्य है, अहम शून्य, बहुत खास बात है। अहम शून्य जीवन, भगवत स्मरण परायण जीवन, यही शरणागति का स्वरूप है। गणेश चौहान जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संतों और गुरुजनों के मुख से नवदा भक्ति के बारे में सुना है। महाराज जी, इस कलयुग में कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है? भगवान का नाम जप। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजितैमखै द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान से भगवान की प्राप्ति होती है। त्रेता में यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति का साधन माना गया। द्वापर में परिचर्या पूजा के द्वारा भगवान की प्राप्ति, और कलयुग में भगवान नाम जप, भगवान नाम कीर्तन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जो भगवान के नाम का निरंतर रटन करते हैं वो इस संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। और बड़ी सूक्ष्म बात गोस्वामी जी ने कही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। ऐ सुजन जन, विचार करके देखो, नाम में इतनी सामर्थ्य है कि भव समुद्र को ही सुखा डालेगा। अर्थात माया भगवान की कृपा से है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाएगा।
सारे भ्रम नष्ट हो जाएंगे नाम जपने से। अगर नाम जप नहीं है तो राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरतर तरे तो ही दारिद्र सताई है। गोस्वामी जी कह रहे चाहे जितना उपाय कर लो, अगर नाम जप नहीं करोगे तो भव सिंधु से पार नहीं हो सकते। छूटवे के जतन विशेष बांधे जाएगो, होए है विष भोजन जो सुधा सान खाएगो। इसलिए भगवान का नाम सबसे सहज, सरल और श्रेष्ठ साधन है कलिकाल में भगवत प्राप्ति का। हरेर नामो हरेर नामो हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। कलयुग में और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल भगवान नाम है, केवल भगवान नाम है।